नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी खास पेशकश, रंग बदलती सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 का जंग चरम शिखर पर पहुंच गया है। सत्ता पर काबिज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार दिल्ली की तख्त के लिए भीषण प्रचार कर रहा है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी की कुर्सी हिलाने के लिए जी जान से चुनावी मैदान में डटा हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान होते होते नतीजे की संभावना भी साफ होने लगती है, लेकिन संसद में सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश की करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिनका इतिहास हर दावेदार में उम्मीद जगाता है। तो वहीं नतीजा घोषित होने तक उनके माथे से पसीना भी नहीं सूखने देता है। दरअसल इन सीटों पर चुनाव परिणाम बार बार बदलते रहता है और यहां की जनता लगातार एक पार्टी या कैंडिडेट पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाती है। और यही वजह है कि चुनाव में खड़े होने वाले सभी दावेदार अपनी जीत की संभावना दिल से निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन यह सभी को मालूम है कि जीत का सेहरा किसी एक के सिर ही बंधेगा, इसलिए दिमाग में हार का डर और बेचैनी को भी चरम सीमा पर बनाए रखता है। यूपी में चुनावी जंग, असर दिल्ली तख्त पर। यूपी की 1 दर्जन सीटें, उम्मीदवारों के पसीने छूटे। उलझन में दावेदार, नतीजा नया बार बार। मौसम की तरह बदलाव, वोटर चले नए दाव। छीनने बचाने का खेल, जंग रोचक, नतीजा बेमेल। संभल, अमरोहा, फूलपुर, उम्मीद, आशंका चरम पर। जौनपुर, लालगंज, घोसी, बाजी किस ओर पलटेगी। गाजीपुर, सहारनपुर, बिजनौर, 24 की लहर किस ओर। मुरादाबाद, रामपुर, आजम काल खत्म, आगे किसका दौर। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हर तरह का चुनावी रंग मौजूद है। सीट बदलने के साथ साथ यूपी के मतदाता का मिजाज भी बदलता चला जाता है। कई लोकसभा क्षेत्रों की जनता किसी खास दल के प्रति लंबे वक्त से समर्पित बनी हुई है, तो कहीं कहीं वोटर जो हैं हर बार नई पार्टी और नए चेहरे को मौका देने में भरोसा करता है। लोकसभा चुनाव 2024 में रंग बदलती ऐसी ही सीटों पर हर किसी की नजर बनी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जरिए ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय होता रहा है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें यूपी में ही हैं। इसमें से कुछ सीटों पर एक ही दल को लगातार जीत मिलती रही है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सियासी मिजाज मौसम की तरह हर चुनाव में बदल जाता है। 2024 के चुनाव में इन सीटों को छीनने और बचाए रखने की जद्दोजहद राजनीतिक दलों के बीच चल रही है। ऐसे में देखना है कि इस बार सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहता है। गाजीपुर, पूर्वांचल की गाजीपुर लोकसभा सीट पर आजादी से बाद से लेकर अभी तक सरजू पांडे और जैनुल बशीर को छोड़कर कोई नेता लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सका है। 1989 के बाद से गाजीपुर सीट पर हर बार सांसद बदल जाता है। 2004 और 2009 में भले ही एसपी जीतने में कामयाब रही, लेकिन दोनों बार नए चेहरे ही सांसद चुने गए। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो 2009 में एसपी से राधे मोहन सिंह चुनाव जीत गए, 2014 में बीजेपी से मनोज सिन्हा सांसद बने,
2019 में बीएसपी से अफजाल अंसारी सांसद बने। इस बार अफजाल अंसारी एसपी से चुनावी मैदान में हैं, तो बीएसपी से उमेश सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार पारसनाथ राय को प्रत्याशी बनाया है। पूर्वांचल की गाजीपुर लोकसभा सीट नतीजे में बदलाव के साथ एक और वजह से देश भर की नजर में आ गई है। इसकी वजह है सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी। अफजाल मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और पिछले बार सपा बसपा गठबंधन में इन्होंने मनोज सिन्हा को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार फिर से वह सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अफजाल की बेटी नुसरत की एक तस्वीर खासी चर्चा में है, जिसमें वह शिवालय में पूजा करती दिख रही है। वहीं अब अफजाल अंसारी की बेटी के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद इन अटकलों को और हवा मिल गई है कि अफजाल अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंप सकते हैं। ऐसे में देखना है कि इस बार चुनावी नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। अमरोहा। पश्चिमी यूपी की अमरोहा लोकसभा सीट पर 2019 में बीएसपी ने कब्जा जमाया था। बीएसपी से कुंवर दानिश अली सांसद चुने गए थे। दानिश अली इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं बीएसपी से मुजाहिद तो बीजेपी से कंवर सिंह तंवर ताल ठोक रहे हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर 1984 के बाद से कोई भी राजनीतिक दल लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सका है। हर बार इस सीट पर नई पार्टी को नया सांसद चुना जाता रहा है। 2004 में निर्दलीय हरीश नागपाल जीते, तो 2009 में देवेंद्र नागपाल आरएलडी से सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 में कंवर सिंह तंवर सांसद बने और 2019 में बीएसपी जीती। वहीं मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने अमरोहा पहुंच जमकर सियासी बाण छोड़े। भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे। देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान के बाद समीकरणों को समझने और समझाने का दौर जारी है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। अमरोहा सीट पर करीब 64% मतदान हुआ है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो बीजेपी के वोट प्रतिशत में कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिखा है। वहीं बीएसपी के साथ सपा का वोट बैंक जैसे ही 2019 के चुनाव में जुटा, अमरोहा का रिजल्ट बदल गया। 2019 में अमरोहा में कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लोकसभा सीट पर कांग्रेस को करीब 4 दशकों से जीत का इंतजार है। वहीं इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को बीएसपी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रालोद के साथ आने से जाट वोट बैंक भी एकजुट हैं। इससे बीजेपी की उम्मीदें बढ़े, वोट प्रतिशत के साथ बढ़ती दिख रही है। इस बार देखना है कि किस करवट अमरोहा में ऊंट बैठता है।
किसी सीट पर बार बार एक दल को जिताने और किसी सीट पर हर बार दूसरे दल या उम्मीदवार को मौका देने की परंपरा रही है। वोटरों के इस मिजाज को समझना आसान नहीं है। ये बात दलों को उलझन में डाल देती है और दावेदार इसी बात पर उम्मीद भी बांध लेते हैं। रंग बदलने वाली सीटों का सफर कम दिलचस्प नहीं होता। मौजूदा समर में भी इसी तरह की रंग बदलने वाली सीटों को बचाने और छीनने की जद्दोजहद सियासी दलों में चल रही है। परिणाम पर सबकी निगाहें हैं कि क्या रंग बदलने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या थमेगा। संभल में एक दल का दबदबा नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें एक सीट संभल की भी है। यहाँ की करीब आधी आबादी मुस्लिम है। 1998 से लगातार 3 चुनाव यहाँ से सपा ने जीते हैं। उसके बाद से संभल का सियासी मिजाज हर चुनाव में बदल जाता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में संभल से बीएसपी के शफीकुर रहमान बर्क सांसद चुने गए। 2014 चुनाव में बीजेपी से सत्यपाल सिंह सैनी जीतने में कामयाब रहे। 2019 में सपा उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क जीतने में सफल रहे। इस तरह 3 चुनाव में हर बार नई पार्टी को मौका दिया गया है। सपा ने इस बार शफीकुर रहमान के निधन के चलते उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश यादव ने खुद जियाउर रहमान के लिए प्रचार की कमान संभाली। सपा उम्मीदवार के खिलाफ बीएसपी से शौलत अली और बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी मैदान में हैं। संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। अरे पीछे रखो आईडी। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है। फूलपुर सीट से कौन होगा सांसद? फूलपुर लोकसभा सीट के लिए छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाने हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल से होगा। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद केशरी देवी पटेल का टिकट काटकर विधायक प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से मंडल प्रभारी जगन्नाथ पाल को टिकट दिया है। फूलपुर लोकसभा सीट पर सपा 1996 से लेकर 2004 तक लगातार चुनाव जीती है, लेकिन 2009 में ये सिलसिला टूट गया है। अब हर बार इस सीट पर नया सांसद चुना जा रहा है। 2009 में फूलपुर से बीएसपी के कपिल मुनि गरवरिया सांसद बने तो 2014 में बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य सांसद चुने गए। 2018 में सपा से नागेंद्र प्रसाद पटेल ने उपचुनाव में जीत दर्ज की और 2019 चुनाव में केशरी देवी पटेल सांसद चुनी गयी। सपा और बसपा और बीजेपी के साथ पल्लवी पटेल अपना दल से चुनावी मैदान में उतरी हैं। ऐसे में देखना है कि फूलपुर में इस बार कौन जीतता है। लालगंज में हर बार नया सांसद। लालगंज लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ के मतदाता 1996 के बाद से हर चुनाव में नई पार्टी को चुनते हैं। साल 1996 में ये सीट बसपा के बलीराम ने जीती थी। उसके बाद से लालगंज पर किसी एक दल का कब्जा नहीं रहा। 1998 में सपा से दरोगा प्रसाद सरोज जीते। लालगंज से 1999 में बीएसपी के बलीराम सांसद बने। 2004 में दरोगा प्रसाद को कामयाबी मिली। 2009 में बलीराम संसद पहुंचे। 2014 में बीजेपी से नीलम सोनकर विजयी हुई तो 2019 में बीएसपी से संगीता आजाद चुनाव जीती। एक बार फिर लालगंज में सपा, बीजेपी और बीएसपी के बीच चुनावी मुकाबला है। घोसी का सियासी मिजाज। घोसी लोकसभा सीट पर सियासी मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है। कल्पनाथ राय ने यहां से लगातार 4 बार चुनावी जीत दर्ज की। बसपा से 1999 के चुनाव में बालकृष्ण चौहान जीतने में कामयाब रहे थे। उसके बाद 2004 में घोसी से चंद्रदेव प्रसाद राजभर सपा से चुने गए। इसके बाद 2009 में दारा सिंह चौहान बसपा से जीते। 2014 में हरि नारायण राजभर बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। 2019 में बीएसपी से अतुल राय सांसद बने।
इस बार बसपा ने फिर बालकृष्ण चौहान को उतारा है, तो सुबह सपा ने अरविंद राजभर और सपा से राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में कौन बाजी जीतता है। जौनपुर लोकसभा सीट 1977 के बाद से सियासी मिजाज बदलती रही है। पिछले 47 सालों में जौनपुर लोकसभा सीट पर 13 बार चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजों से यह साफ पता चलता है कि हर बार चुनाव में नया सांसद चुना जाता रहा है। सहारनपुर और बिजनौर लोकसभा सीटों के नतीजों को अगर हम देखें तो यहां हर बार चुनावी परिणाम बदलता रहा है और यही हाल मुस्लिम बहुल मुरादाबाद और रामपुर की सीट का भी है, जहां हर चुनाव में सियासी मिजाज बदल जाता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 4 जून को इन सीटों पर रिवाज कायम रहता है या फिर कोई उम्मीदवार जीत को दोहरा पाता है। जौनपुर में इस बार क्या होगा? जौनपुर लोकसभा सीट 1977 के बाद से सियासी मिजाज बदलती रही है। पिछले 47 सालों में जौनपुर लोकसभा सीट पर 13 बार चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजों से साफ पता चलता है कि हर बार चुनाव में नया सांसद चुना जाता रहा है। 2004 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर से सपा के पारसनाथ यादव जीते थे, तो 2009 में बीएसपी के धनंजय सिंह सांसद बने। इसके बाद 2014 में बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह सांसद बने, जबकि 2019 में बीएसपी से श्याम सिंह यादव चुनाव जीत दर्ज कर सांसद पहुंचे। इस बार बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो उनके खिलाफ सपा से बाबू सिंह कुशवाहा, तो बीएसपी से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव मैदान में है। सहारनपुर और बिजनौर लोकसभा सीट के नतीजों को देखें तो हर बार यहां सियासी रंग बदलता रहा है। सहारनपुर लोकसभा सीट से 1999 के बाद से हर बार नए सांसद चुने गए हैं। 1999 में बसपा, 2004 में सपा, 2009 में बसपा, 2014 में बीजेपी और 2019 में बसपा चुनाव जीती थी। सहारनपुर में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में तगड़ा चुनाव प्रचार किया। इस इलाके में गन्ना किसानों का मुद्दा हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है। किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का होना, और इस काम को करने में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कामयाबी हासिल की है, इसलिए मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। बड़ा काम किया है। यदि सारे कामों की चर्चा करूं एक बहुत लंबा समय लगेगा। गन्ना किसानों का भी बहुत सारी समस्याएं रहती थी, मैं भी मुख्यमंत्री यहां पर था, कुछ समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की थी, लेकिन यदि इस समय होगी भी तो है कि नहीं, क्या है, हमको जानकारी नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है। कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज है। आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से इसीलिए एक आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है और वह आवाज है कि फिर एक बार
सहारनपुर में हुए मतदान में बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी टक्कर है। ऐसा ही चुनावी नतीजा मतदान हो चुकी बिजनौर लोकसभा सीट में देखने को मिलता रहा है। बता दें कि 2009 से बिजनौर सीट पर सियासी रंग बदलती रही है। 2009 में बिजनौर से आरएलडी के संजय चौहान जीते थे, तो 2014 में बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र संसद पहुंचे और 2019 में बीएसपी से मलूक नागर जीतने में कामयाब रहे। साथियों, मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार चढ़ जाता है। कहते हैं कि मोदी एक भारत की बात क्यों करता है। भारत को खंड खंड में देखने वाले लोग प्रधानमंत्री पद को भी खंड खंड में बांटना चाहते हैं। 5 साल में 5 पीएम का इनका प्लान, यानी बारी बारी देश को लूटने की योजना। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग के बीच के पड़ाव पर अब पहुंच गई है और वहीं इलेक्शन के आगे बढ़ने के साथ सियासी दलों ने प्रचार में और ज्यादा दम झोंक दिया है और ताकत झोंक दिया है। सीटों पर निर्दलीय ताल ठोक रहे उम्मीदवार भी अपने बूते जीत का माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी सीटें ज्यादा चर्चा में हैं जिनका इतिहास पिछले चुनाव के नतीजों को पलट देने पर आधारित रहा है। इन लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव और नतीजों को लेकर शीर्ष नेताओं के साथ कैंडिडेट्स में एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ आशंका, और यही मंजर लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्च ताकत को दिखाता है। अब देखना यह अहम होगा कि रंग बदलने वाली लोकसभा सीटों पर इस बार जनता जनार्दन किसे विजेता बनाकर दिल्ली भेजता है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, ईवीएम खुलेगा, वोटों की गिनती होगी और परिणाम आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो अभी हमारी इस खास पेशकश रंग बदलती सीटें में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।